हेलो बच्चों, रैंकिंग की इससे पहले एक क्लास आपको मिल चुकी होगी। उसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और जितने टाइप के फॉर्मूले रैंकिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आवश्यक होते हैं उतने टाइप के फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सारा डिटेल उसका फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में कर बताया था। ठीक है, आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार फॉर्मूले का रिवीजन और कर लेते हैं, ठीक है, देन आफ्टर आज की क्लास के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको, मैंने बताया था, देखिए सबसे बेसिक जो फॉर्मूला आपका था, मैंने बताया था कि अगर किसी पंक्ति में एक व्यक्ति की रैंक दिया गया हो दोनों तरफ से और आपसे टोटल पूछा जाए, तो बताया था मैंने कि टोटल का फॉर्मूला था कि रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से -1, यही तो बताया था मैंने। ठीक है, चलिए अब अगर व्यक्ति एक की जगह पर दो हो जाए और उनके बीच में कुछ लोग बैठ जाए, उस केस में फॉर्मूला क्या था? तो उस केस में दो फार्मूले थे। पहला था कुल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, कुल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, और ये क्या था? रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से +1। ठीक है, माइनस नहीं +1। ठीक है, और तीसरा फार्मूला क्या था कि कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बराबर रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से माइनस बिटवीन और -2। ठीक है, यही तो चार फार्मूले थे, सॉरी यही तो तीन फार्मूले थे आपके। ठीक है, जहां पर ये R क्या है? रैंक है, और ये R क्या है? राइट है। ठीक है, और इसी तरह ये R क्या है? रैंक लेफ्ट है, ओ सॉरी रैंक है, और ये L क्या है? लेफ्ट है, जिसको आप कहते हो बायां और दायां। इतना क्लियर है? अच्छा, एक चीज और डिस्कस किया था कि अगर आपको पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दे, दायां और बायां आपसे मेंशन ना करे। अगर आपको पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दे, दाएं और बाएं की बात ना करे, तो सॉरी, आपको अगर पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दे, दाएं और बाएं की बात करे, और उसमें बीच में लोगों की संख्या को पूछ ले। ठीक है, एक व्यक्ति का रैंक दाएं से दे, दूसरे व्यक्ति का रैंक बाएं से दे, और आपसे पूछ ले कि बीच में कितने लोग हैं, तो भाई बीच में निकालने के लिए ये दो फार्मूले हैं। तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करके बीच में बैठे लोगों की संख्या को निकालोगे? फार्मूला नंबर 1 या 2? तो मैंने बताया था इसका तरीका कि आप क्या करिएगा, उन दोनों रैंक को जोड़िएगा। ठीक है, और देखिएगा कि इनका योग टोटल से कम आ रहा है या अधिक आ रहा है। अगर इनका जोड़ टोटल से कम आ रहा होगा, ठीक है, इनका योग टोटल से कम आ रहा होगा, लेस देन टोटल आ रहा होगा, तो फार्मूला अप्लाई करना है अधिकतम का। किस केस में? जब दो व्यक्तियों के बीच में लोगों की संख्या आपसे पूछेगा। और अगर जोड़ने पर, जो रैंक राइट और लेफ्ट से दी गई है, अगर जोड़ने पर योग टोटल से अधिक आ रहा होगा, तो फार्मूला अप्लाई करिएगा न्यूनतम का। ठीक है, ये कब के लिए? जब आपको पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दे दे और उसमें एक व्यक्ति की रैंक दाहिने से दे, दूसरे व्यक्ति की रैंक बाएं से दे, और आपसे पूछे कि बताइए उनके बीच में कुल कितने लोग हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में सारी चीजें आ गई ना? तो ये तो मैंने लास्ट क्लास में भी इसका डेरिवेशन मैंने लास्ट वीडियो में आपको दे चुका हूं। ठीक है, तो उस पर हम लोग ज्यादा डिटेल अध्ययन नहीं करेंगे। अब आते हैं प्रश्नों पर। ठीक है, फटाफट हम लोग आते हैं प्रश्नों पर। चलिए, अब आज का प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति में, एक पंक्ति में राम का स्थान दाएं से चौथा है, पांचवा है। ठीक है, तो चलो, राम का स्थान दिया गया है, रैंक दिया गया है, राइट से चौथा है, पांचवा है। ठीक है, उसी पंक्ति में श्याम का स्थान बाएं से चौथा है, उसी पंक्ति में श्याम का स्थान बाएं से चौथा है, छठवां है। ठीक है, यदि दोनों के बीच में दो लोग हों, ठीक है, बिटवीन लोगों की संख्या कितनी दी गई है? 2 दी गई है। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल व्यक्ति कितने होंगे, पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुल अधिकतम ना ही पूछा, ना ही कुल न्यूनतम पूछा, आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि कुल व्यक्ति कितने हैं।
तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए और कुल व्यक्तियों की संख्या पूछे तो आपको टोटल अधिकतम भी निकालना होगा, टोटल न्यूनतम भी निकालना होगा और अपने आंसर को या में लिखना होगा। अब टोटल अधिकतम क्या कहता है कि रैंक राइट, रैंक लेफ्ट प्लस बीच में बैठे लोगों की संख्या। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 6 + 2, तो 6, 5, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, इसी प्रकार टोटल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, तो ये होती है रैंक राइट प्लस रैंक लेफ्ट माइनस बिटवीन और -2। ठीक है, तो रैंक राइट से क्या है 5 है प्लस 6 है -2, ठीक है, और -2। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 6, 5, 11, 11 में से 4 जाएगा तो ये कितना आएगा 7 आ जाएगा। अब देखिए अगर इस प्रश्न का ऑप्शन 13 दिया हो, इस प्रश्न का आंसर 7 दिया हो, ठीक है, या 13 या 7 दिया हो, ठीक है, या दिया हो 20, तो आप क्या चूज करेंगे? आप इस प्रश्न का आंसर कभी भी ना ही केवल 13 चूज करिएगा, ना ही केवल 7 चूज करिएगा। इस प्रश्न का आंसर हमेशा होगा 13 या 7। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हमेशा होगा 13 या 7। मतलब अगर केवल कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो आप दोनों ही फॉर्मूला अप्लाई करिएगा और अपने आंसर को किस में लिखिएगा? या में लिखिएगा। ठीक है, अब अगर सपोज करिए कि यहाँ पर 13 देता, यहाँ पर 7 देता और यहाँ पर थोड़ा सा आपका चेंज कर देता, यहाँ पर मान लीजिए 20 देता और यहाँ पर देता इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तब आपका आंसर क्या होता? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न के आधार पर ना ही आप केवल 13 के साथ जा सकते हैं और ना ही आप केवल 7 के साथ जा सकते हैं। ठीक है, आपके इस प्रश्न का आंसर 13 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा 13 या 7। अब अगर वो आपके ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो आप चूज करिएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जहां जहां आप गलती कर सकते हो हमने उन्हीं टाइप के प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि एक पंक्ति है और उसमें कौन बैठा हुआ है? आशीष बैठा हुआ है। ठीक है, चलो आशीष की रैंक दाहिने से दी गई है। ठीक है बच्चा, आशीष की रैंक राइट से दी गई है, कितना है 22 है। उसी पंक्ति में मनीष बैठा हुआ है, उसकी रैंक किधर से दी गई है? बाएं से दी गई है, कौथी है 17वीं है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि दोनों के बीच में 10 लोग हैं। ठीक है, दोनों के बिटवीन कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए कि पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे। अब देखिए यहाँ पे भी केवल कुल व्यक्ति की बात किया, ना ही अधिकतम पूछा और ना ही न्यूनतम पूछा, तो दोनों ही फॉर्मूला अप्लाई करिए। अब टोटल मैक्सिमम बराबर क्या होता है? कुल अधिकतम बराबर क्या होता है? रैंक राइट रैंक लेफ्ट प्लस बीच में, तो जोड़ जाइए 22, 17 और क्या होगा 10 होगा। इसको जोड़ोगे तो 7 और 2 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 1, 2 और 2 4, इसका आंसर आएगा 49। ठीक है, चलिए अब इसका कितना आएगा टोटल मिनिमम का? टोटल मिनिमम का तो आपका फॉर्मूला है रैंक राइट प्लस रैंक लेफ्ट माइनस बिटवीन और -2। -2 करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो 22, 17 बिटवीन कितने लोग हैं? 10 हैं और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 और 17 आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा और इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, और 9 में से 2 जाएगा तो आपका 7 होगा, 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 होगा। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर होगा 49 या 27। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा 49 या 27। ठीक है, अपने कैलकुलेशन को सही करिएगा, जल्दीबाजी में गलत मत कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? कोई दिक्कत? चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति में नेहा का स्थान ऊपर से 7वां है। ठीक है, अब रैंक अप से दी गई है, नेहा की कितनी है? 7वीं है। ठीक है,
उसी पंक्ति में स्नेहा का स्थान नीचे से चौथा है, 10वां है। ठीक है, रैंक डाउन से दी गई है, स्नेहा की कितनी है, 10वीं है। कह रहा है कि यदि दोनों के बीच में 3 लोग हों, ठीक है, यदि दोनों के बीच में बिटवीन कितने लोग हों, 3 लोग हों, तो कह रहा है कि पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने होंगे। यहाँ भी आपसे केवल कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, ना ही अधिकतम की बात कर रहा है, ना ही न्यूनतम की, तो दोनों ही अप्लाई करिएगा। अब टोटल क्या होता है, टोटल अधिकतम बराबर क्या होता है, रैंक अप रैंक डाउन प्लस बीच में बैठे लोग, तो 7, 10 और 3, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 10 3 13 और 7 20। ठीक है, इसी तरह टोटल मिनिमम की अगर बात करें तो ये क्या होगा, रैंक अप रैंक डाउन माइनस बिटवीन और -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 10, ठीक है, -3 -2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 17 -5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 20 या 12। ठीक है, अब एक चीज़ समझना बच्चों, यहाँ पर एक अब चीज़ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उसको आप समझना। ठीक है, देखिए किसी भी प्रश्न में टोटल अधिकतम निकालते समय कोई शर्त नहीं है। ठीक है, प्रश्न कैसा भी हो, आप हर केस में टोटल अधिकतम का फॉर्मूला टोटल अधिकतम की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, प्रश्न चाहे किस भी प्रकार का हो, लेकिन टोटल अधिकतम निकालने के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। आप आंख बंद करके टोटल अधिकतम का फॉर्मूला किसी भी प्रश्न पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बच्चों, जब आप टोटल मिनिमम निकालोगे, कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकालोगे, तो उसको निकालने के लिए, उसके फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए एक शर्त होती है। अगर प्रश्न उस शर्त का अनुसरण कर रहा होगा, अगर प्रश्न उस शर्त को फॉलो कर रहा होगा, उसी केस में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, अन्यथा आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, अब वो कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, उसको आपको मैं ध्यान से समझाने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या शर्त है। अगर पंक्ति में एक व्यक्ति की रैंक एक तरफ से दी गई हो और आपको पंक्ति में एक व्यक्ति की रैंक, नेहा की रैंक एक तरफ से दी गई है, ऊपर से दी गई है चौथी 7वीं। ठीक है, अच्छा, उसी पंक्ति में दूसरे व्यक्ति की रैंक दूसरे तरफ से दी गई हो, तो पंक्ति में स्नेहा की रैंक डाउन से दी गई है चौथी 10वीं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो, तो दोनों के बीच में जो कुल लोगों की संख्या है, दोनों के बीच में जो कुल लोगों की संख्या है, इन दोनों दी गई रैंकों में से, इन दोनों दी गई रैंकों में से जो भी छोटी रैंक होगी, उससे कम 2 कम होनी चाहिए। किसकी वैल्यू, दोनों के बीच में बैठे लोगों की संख्या। ठीक है, क्या कहा मैंने कि यदि किसी पंक्ति में एक व्यक्ति की रैंक एक तरफ से दिया गया हो, उसी पंक्ति में दूसरे व्यक्ति की रैंक दूसरे तरफ से दी गई हो, और दोनों के बीच में कुछ लोग बैठे हों, तो हमेशा बीच में बैठे लोगों की संख्या उन दोनों दी गई रैंकों में से छोटी रैंक से कम 2 कम होना जरूरी है। ठीक है, कम से कम 2 कम तो होना ही चाहिए, और कम होगा तो चलेगा, लेकिन अधिक होगा तो चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलो अब देखो, एक रैंक थी 10 और एक रैंक थी 7। ठीक है, तो दोनों में छोटी रैंक क्या है, 7 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 7 से 2 कम, मतलब 5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए। क्लियर है?
तो इस प्रश्न का आंसर तभी आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर तो भाई वो चीज़ फॉलो हो रही थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर था 20 या 12। अगर ये शर्त यहाँ पर ये फॉलो नहीं हो रही होती तो केवल हम कुल अधिकतम की संख्या निकालते और अपने प्रश्न का आंसर केवल क्या दे देते, 20 दे देते। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में गीता का स्थान बाएं से चौथा है, 9वां है। ठीक है, चलिए, एक पंक्ति में गीता का स्थान बाएं से चौथा है, 9वां है, तो रैंक लेफ्ट से दिया गया है। ठीक है, रैंक लेफ्ट से दिया गया है चौथा, 9वां। ठीक है, उसी पंक्ति में रीता का स्थान दाएं से दिया गया है, रैंक राइट से दी गई है रीता का चौथा, 7वां। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों के बीच में 6 लोग हों। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हों, 6 लोग हों। ठीक है, 6 लोग हों, तो बताइए कि कुल व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पर भी कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए, टोटल अधिकतम निकालने के लिए कोई शर्त नहीं है, हम आंख बंद करके निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, रैंक लेफ्ट से रैंक राइट से प्लस बीच में बैठे लोगों की संख्या। तो ये 9 है, ये 7 है और ये 6 है, तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, और 16 और 6 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, टोटल न्यूनतम निकालने का मैंने आपको एक शर्त बताया है। ठीक है, अगर ये शर्त फॉलो कर रहा होगा तभी आप इसकी वैल्यू निकालोगे, अन्यथा आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वो शर्त क्या थी कि अगर पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान एक तरफ से दिया गया हो, दूसरे व्यक्ति का स्थान दूसरे तरफ से दिया गया हो, उनके बीच में कुछ लोग बैठे हों, तो बीच में लोगों की संख्या इन दोनों में से दो, जो भी छोटी रैंक है उससे कम 2 कम जरूर होना चाहिए। तो इन दोनों में छोटी रैंक क्या है, 7 है, तो 7 से कम 2 कम मतलब 5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। अगर 5 से अधिक होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, तो उस केस में आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। और यहाँ पर वही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 से अधिक है, तो उस केस में आप इसको निकाल नहीं पाओगे। तो इस प्रश्न का आंसर केवल क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर केवल क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर केवल होगा 22। ठीक है, अब अगर मान लो कि कोई लड़के को ये शर्त ना मालूम होती, किसी लड़के को ये शर्त ना मालूम होती और वो इसको निकालने की कोशिश करता। ठीक है, मान लो कि आपको ये शर्त ना मालूम है, आप निकालते हो, चलो निकालो। रैंक राइट से रैंक लेफ्ट से प्लस बिटवीन, सॉरी, रैंक राइट से रैंक लेफ्ट से माइनस बिटवीन और -2, यही तो करोगे ना आप। ठीक है, चलो, तो 9 + 7 बिटवीन क्या है, 6 है, 9 + 7 बिटवीन क्या है, 9 + 7 और बिटवीन क्या है आपका 6 है, -2, यही तो होगा। अब चलो इसको सॉल्व करो, देखना, तो 9 7 16 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए पंक्ति में टोटल लोगों की संख्या क्या आई, 8 आई। तो ये बताओ कि अगर किसी पंक्ति में 8 लोग बैठे हों तो क्या इस पंक्ति में बैठे किसी व्यक्ति की रैंक किसी भी तरफ से 9 हो सकती है क्या? क्या ये पॉसिबल है कि अगर किसी पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 हो तो उसमें बैठे किसी व्यक्ति की रैंक 9 हो, चाहे ऊपर से, चाहे नीचे से, चाहे दाएं से, चाहे बाएं से, किसी भी तरफ से उसमें बैठे किसी व्यक्तियों का रैंक 9 हो सकता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति में लोगों की संख्या 8 ही है तो अधिकतम रैंक का 8 ही पॉसिबल हो पाएगी, 8 से अधिक पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आई बात समझ में कि क्यों हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा ना। चलिए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। आपसे क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में रमेश का स्थान नीचे से 10वां है। ठीक है, तो चलिए नीचे से रैंक है डाउन से चौथा 10वां, और उसी पंक्ति में सुरेश का स्थान ऊपर से, सुरेश का स्थान ऊपर से है चौथा
8वां। यदि दोनों के बीच में 8 लोग हों, दोनों के बिटवीन क्या हो, 8 लोग हों, तो बताइए पंक्ति में कुल न्यूनतम व्यक्ति, ठीक है, टोटल न्यूनतम व्यक्ति कितने लोग हैं, पंक्ति में कुल न्यूनतम व्यक्ति कितने हों। अब देखिए टोटल न्यूनतम के लिए शर्त मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर किसी व्यक्ति की रैंक एक तरफ से दी गई हो, उसी पंक्ति में बैठे किसी व्यक्ति की रैंक दूसरे तरफ से दी गई हो, उनके बीच में कुछ लोग बैठे हों, तो इन दोनों दी गई रैंकों में से जो भी छोटी रैंक होगा, तो 10 छोटा है कि 8 छोटा है, तो आप कहोगे सर 8 छोटा है, उससे कम 2 कम होना चाहिए बीच में। मतलब अगर ये 6 होता, 5 होता, 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता, तब तो आप कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते थे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 6 से अधिक होगी तो इस केस में आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। इस प्रश्न का आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। आई बात समझ में, ठीक है। तो जब भी आप कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकालना शुरू करो तो आप इस शर्त को जरूर चेक कर लीजिएगा, तभी आप कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकालिएगा। बात समझ में आई बच्चों? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में अमित का स्थान दाएं से 11वां है, ठीक है, और उसी पंक्ति में अमित का स्थान बाएं से 6वां है, ठीक है। अच्छा, दोनों अमित अमित नहीं होंगे भैया, ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये आशीष कर लेते हैं। उसी पंक्ति में आशीष का स्थान बाएं से 6वां है। यदि दोनों के बीच में 5 लोग हों तो बताइए कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखो रैंक दिया गया है राइट से, चौथा 11वां है, रैंक दिया गया है लेफ्ट से, चौथा है 6वां है, ठीक है। उनके बीच में चौथे लोग कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। तो कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अब टोटल न्यूनतम निकालना है, ठीक है, टोटल न्यूनतम निकालना है। तो रैंक राइट से हो जाता है, रैंक लेफ्ट से हो जाता है, माइनस बिटवीन हो जाता है, -2 हो जाता है, ठीक है। रैंक राइट की कितनी दी गई है 11, लेफ्ट की कितनी दी गई है 6 माइनस, ठीक है। तो 11 6 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 8 17 होता है। अच्छा इसको, अच्छा इतनी कहानी हम लोगों ने कर लिया। अच्छा देखिए अब इससे वैल्यू कितनी आई, 8 आई, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर किसी पंक्ति में 8 लोग हों, अगर किसी पंक्ति में 8 लोग हों तो किसी व्यक्ति की रैंक किसी भी तरफ से 11वीं हो सकती है क्या। अगर किसी पंक्ति में कुल 8 लोग हों तो किसी व्यक्ति की रैंक किसी भी तरफ से 11वीं हो सकती है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी आप कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकालिए, ये जरूर चेक कर लीजिए कि जो दोनों रैंक दी गई
चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि एक पंक्ति में अमित का स्थान, देखिए ये भी उसी तरीके से है, एक पंक्ति में अमित का स्थान दाएं से का होता है 11वां है, ठीक है। चलिए और आगे क्या कह रहा है उसी पंक्ति में, अच्छा ये अमित और अमित दो बार दे दिया, इसको आप आशीष कर लीजिएगा, इसको आप आशीष कर लीजिएगा। एक पंक्ति में अमित का स्थान दाएं से 11वां है और उसी पंक्ति में आशीष का स्थान बाएं से 16वां है। यदि दोनों के बीच में कितने लोग हैं, कुछ 5 लोग हैं, तो बताना है कि न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए देखिए रैंक दिया गया है राइट से कितना है 11वां है, रैंक दिया गया है लेफ्ट से कितना है 6वां है, और दोनों के बीच में कितने लोग हैं 5 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी टोटल न्यूनतम निकालने को बोला जाए तो टोटल निकालने की एक शर्त होती है, और वो शर्त क्या है कि अगर एक व्यक्ति की रैंक एक तरफ से दे, दूसरे व्यक्ति की रैंक दूसरे तरफ से दे, बीच में कुछ लोग बैठे हों, तो हमेशा बीच में बैठे लोगों की संख्या इन दोनों दी गई रैंकों में से जो भी छोटी रैंक हो, अब इन दोनों दी गई रैंकों में छोटी रैंक क्या है 6 है, तो जो भी छोटी रैंक हो उससे बिटवीन की वैल्यू कम से कम 2 कम होना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू 4 होती, 3 होती, 2 होती, 1 होती, तब तो आप टोटल न्यूनतम निकाल सकते थे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 4 से अधिक है, 5 है, 6 है, 7 है या 8 है, उस केस में आप इसका आंसर निकाल नहीं पाओगे, या जो भी इसका आंसर निकालोगे वो आंसर वैलिड नहीं होगा। और क्यों नहीं वैलिड होगा तो मैं आपको बता देता हूं इसको सॉल्व करके। मान लीजिए कि अगर आपको ये रूल ना पता होता, ये टर्म्स एंड कंडीशन ना पता होती, तो आप क्या करते, आप इसका फार्मूला अप्लाई करते। फार्मूला क्या है, रैंक राइट से लेफ्ट से माइनस बिटवीन और -2, यही तो फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए रैंक राइट से कितना होता है 11, लेफ्ट से कितना है 6, बिटवीन की वैल्यू कितना है 5 और 2, अब 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा 7, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। तो ये बताइए कि अगर किसी पंक्ति में कुल 10 लोग हों तो क्या उसमें बैठे किसी व्यक्ति की रैंक 11 हो सकती है क्या, बताओ आप मुझे। अगर किसी पंक्ति में कुल 10 ही लोग बैठे हों तो क्या किसी व्यक्ति की रैंक किसी भी तरफ से 11वीं पॉसिबल है, तो आप कहोगे सर 11वीं पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये जो आंसर आता है ये आंसर आता है इनवैलिड, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम में इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में रोहन का स्थान दाएं से चौथा है 9वां है, ठीक है। चलिए रैंक राइट से दिया गया है, रोहन का चौथा है 9वां है। फिर कह रहा है कि उसी पंक्ति में अजय का स्थान बाएं से चौथा है 13वां है, ठीक है। अब देखिए रैंक दिया गया है बाएं से अजय का चौथा 13वां, ठीक है। फिर कह रहा है कि दोनों के बीच में कितने लोग हैं 10 लोग हैं। अब इन दोनों के बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 10 है, तो पंक्ति में कुल न्यूनतम। अब देखिए मैंने बताया कि जब भी कुल न्यूनतम निकालना हो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो दोनों रैंक दी गई है इनमें जो भी छोटी रैंक है, अब छोटी रैंक क्या है 9 है, उससे इसकी वैल्यू कम से कम क्या होनी चाहिए 2 कम होनी चाहिए। 2 कम का मतलब ये 7 होता, 6 होता, 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता, तब तो आप टोटल की वैल्यू निकाल पाते। अब अगर ये 7 से अधिक है, 8 है, 9 है, 10 है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा हम ज्ञात नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। ये टोटल न्यूनतम निकालने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन होती है बच्चों, ठीक है। देखिए टोटल अधिकतम निकालने के लिए कोई शर्त नहीं होती है, लेकिन जब भी आप टोटल न्यूनतम निकालोगे ना उसके लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अगर प्रश्न इस टर्म्स एंड कंडीशन का फॉलो करेगा तभी आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो, अन्यथा आप इस वैल्यू को निकाल नहीं सकते हो। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाएं से 13वां है और उसी पंक्ति में आशीष का स्थान दाएं से 7वां है, यदि दोनों के बीच में 8 लोग बैठे हों, ठीक है। चलिए अब देखिए पंक्ति में दिया हुआ है मनीष का स्थान दाएं से,
तो रैंक दिया गया है, सॉरी मनीष का स्थान बाएं से, रैंक दिया गया है लेफ्ट से कितना है 13वां है। उसी पंक्ति में आशीष का दाहिने से है, ठीक है। अब देखिए रैंक राइट से कितना है 7वां है। यदि दोनों के बीच में, दोनों के बिटवीन कितने लोग हों, 8 लोग हों, तो पंक्ति में कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। अब देखिए टोटल मिनिमम निकालना है, कुल न्यूनतम कैसे निकलेगा, तो देखिए इन दोनों में छोटी रैंक क्या है 13 है या 7 है, 7 है, तो इससे बीच वाली वैल्यू कम से कम 2 कम होनी चाहिए, मतलब 5 होता, 4 होता, 3 होता, 2 होता या 1 होता। बिटवीन की वैल्यू अगर 5, 4, 3, 2, 1 होती तब तो कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या हम निकाल सकते थे, लेकिन अगर आपकी वैल्यू 5 से अधिक है तो उस केस में हम कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप ये याद रखिएगा कि जब भी आपसे प्रश्न में कुल न्यूनतम पूछेगा तो इस शर्त को चेक करने के बाद ही आप फार्मूले को अप्लाई करिएगा, ठीक है। देखिए कुल अधिकतम निकालने के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई नियम कानून नहीं लागू है, लेकिन जब कुल न्यूनतम निकालेंगे तो वहां टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान दाएं से 12वां है और उसी पंक्ति में विनय का स्थान बाएं से क्या है 22वां है, तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए आपका प्रश्न क्या है, टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 50 हैं, ठीक है। अब देखो राहुल की रैंक राइट से दी गई है, रैंक राइट से दी गई है कितनी है 12वीं है, ठीक है। उसी पंक्ति में विनय का लेफ्ट से दिया गया है कितना है 22वां है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं, दोनों के बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन कुल कितने हैं, ये वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए आपको इस कंडीशन के लिए, इन शर्तों के लिए 2 फार्मूला है आपके पास, एक कुल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या वाला फार्मूला है और एक कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या वाला फार्मूला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में ये थोड़ी ना मेंशन किया गया है कि ये जो 50 व्यक्ति हैं ये कुल अधिकतम है या न्यूनतम है, ठीक है। तो अब आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, ये कैसे ज्ञात होगा, तो देखो कौन सा फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो रैंक दोनों व्यक्तियों की दी गई है राइट या लेफ्ट से, इनका योग कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब इनको जोड़ो तो 22 और 12, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34, ठीक है। अब इनको जोड़ने पर जो दोनों रैंक दी गई है उनको जोड़ने पर अगर जो योग आ रहा है वो आपके प्रश्न में दिए गए टोटल से कम आ रहा होगा, भाई दोनों को जोड़ा तो कितना आया 34 आया, और 34 आपके प्रश्न में दिए गए टोटल से कम ही तो है। तो अगर दोनों दी गई रैंकों को जोड़ने पर जो मान आ रहा है वो टोटल से कम आ रहा है तो फार्मूला अप्लाई करते हैं अधिकतम का, ठीक है। चलिए तो टोटल अधिकतम का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, और अगर इन दोनों का जोड़ टोटल से अधिक आता तो फार्मूला न्यूनतम का। सीधा सा है कि अगर योग टोटल से कम तो फार्मूला अधिकतम, और अगर योग टोटल से अधिक तो फार्मूला न्यूनतम, ठीक है। तो चलिए अधिकतम का फार्मूला क्या कहता है, टोटल अधिकतम बराबर रैंक राइट रैंक लेफ्ट प्लस बीच में बैठे लोगों की संख्या, यही तो है ना। टोटल अधिकतम की वैल्यू 50 दी गई है, दोनों को जोड़ा है कितना आया है 34 आया है, प्लस बीच में बैठे लोग, ठीक है। तो बीच में बैठे लोग कितना हो जाएगा 50 माइनस 34, इसकी वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। तो दोनों के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं, टोटल 16 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको मालूम होना चाहिए कि किस केस में हम टोटल अधिकतम का फार्मूला अप्लाई करके बीच में बैठे लोगों की संख्या निकालेंगे और किस केस में टोटल न्यूनतम का फार्मूला अप्लाई करके बीच में बैठे लोगों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि 36 व्यक्तियों की एक पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 36 हैं। रोहन का स्थान ऊपर से रैंक दिया गया है अप से कितना है 8वां है, और उसी पंक्ति में सोहन का स्थान नीचे से रैंक दिया गया है सोहन का डाउन से कितना है, रैंक दिया गया है सोहन का डाउन से कितना है
13वां है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं। अब देखिए दोनों के बीच में लोगों की संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़िए, तो 18, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 13 और 8 21 आया। तो ये आपके प्रश्न में दिए गए टोटल से कम है या अधिक है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारे प्रश्न में दिए गए कुल व्यक्तियों की संख्या से ये क्या है, कम। तो जब इनका योग टोटल आपके प्रश्न में दिए गए टोटल से कम आएगा तो फॉर्मूला होगा अधिकतम का, ठीक है। तो टोटल मैक्सिमम बराबर होता है रैंक अप रैंक डाउन प्लस बीच में बैठे लोगों की संख्या। इसकी वैल्यू दी गई है 36, ये अभी आपने जोड़ा है तो कितना आया है, 21 आया है, और प्लस बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पर बिटवीन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9 और 6 15, यही तो आएगी, ठीक है। चलिए क्लियर है ना, क्लियर है सभी लोगों का। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पंक्ति में रोहन का स्थान आरंभ से कितना है, 59 है, ठीक है। उसी पंक्ति में राहुल का स्थान अंत से कितना है, 60वां है। यदि राहुल का स्थान आरंभ से 71वां हो जाए। देखिए अब ये प्रश्न थोड़ा सा बदल गया आपका, ठीक है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस टाइप के प्रश्नों में कुल 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब वो आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने प्रकार की चीजें उससे पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में रोहन का स्थान आरंभ से कौथा है, 59वां है, ठीक है। तो चलो 2 व्यक्ति है ना, एक राहुल है और एक क्या है, एक रोहन है और दूसरा राहुल है। तो आप क्या करिए, आप 2 टेबल बना लीजिए। पहले टेबल हो जाएगा रोहन का, पहला टेबल हो जाएगा रोहन का, और दूसरा टेबल हो जाएगा राहुल का, यही तो होगा। अब रोहन के नीचे रोहन की रैंक को लिखिएगा, राहुल के नीचे राहुल की रैंक को लिखिएगा, ठीक है। देखिए आप किसी को पहले लिख सकते हैं, आपका मन करे आप राहुल को पहले लिख लीजिए, रोहन को बाद में लिखिए। हाँ ये है कि आप जिसको लिखेंगे आपके क्वेश्चन में उसकी रैंक उसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए रोहन की रैंक कितनी दी गई है, 59 दी गई है, ठीक है। और राहुल की रैंक कितनी दी गई है, 60 दी गई है। क्लियर है ना। चलिए अब कह रहा है कि यदि राहुल का स्थान आरंभ से कितना हो जाए, 71वां हो जाए। तो राहुल का स्थान आरंभ से कितना हो जा रहा है, 71वां हो जा रहा है। तो कह रहा है कि रोहन का अंत से क्या होगा। अब ये आपको वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इस वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम इसके ऊपर वाले वैल्यू पर जाएंगे, ठीक है। और हम ये चेक करेंगे कि 60 में ऐसा क्या करेंगे कि हमको ये 59 मिलेगा। तो आप कहोगे सर 60 में आप 1 घटा दीजिए तो आपको 59 मिल जाएगा। जो चीज करने पर यहां से ये वाली वैल्यू प्राप्त हो रही है, जो कैलकुलेशन करने पर यहां से ये वाली वैल्यू मिल रही है, वही कैलकुलेशन आप इस पे भी अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको यहां वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगर कुछ घटाने पे मिल रही है तो वही चीज आप इसमें से घटा दीजिएगा, अगर कुछ जोड़ने पे मिल रही है तो वही वैल्यू आप इसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो घटाने पे मिल रही है तो 71 में से 1 घटा दीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 70, ठीक है। बहुत ही इजी टाइप का प्रश्न है और मैं एकदम ट्रिकी मेथड से आपको बता रहा हूं, ज्यादा इसमें कुछ भी ज्यादा सोचिएगा मत, ठीक है। 2 टेबल बना लीजिए, आपको जिसका मन करे नाम उसका पहले लिखिए, जिसका मन करे बाद में लिखिए। बस ये है कि जिसका नाम लिखिएगा प्रश्न में उसकी रैंक को उसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए वस्तुओं की एक सूची में चश्मे का स्थान आरंभ से 56 है और उसी सूची में घड़ी का स्थान अंत से 60 है। तो चलो हम इस बार घड़ी को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। घड़ी को पहले लिख लेते हैं और चश्मे को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो भी चश्मे का रैंक है उसको चश्मे के नीचे, चश्मे का रैंक कितना है, 56 है, घड़ी का रैंक कितना है, 60 है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बाद कंडीशन बदली, घड़ी का स्थान कितना आ गया, 85 नंबर पे आ गया। तो बताना है कि चश्मे का क्या होगा, ठीक है। अब देखो अब हमको कहाँ जाना है, अब हमको ये वाली वैल्यू मालूम करना है ना, तो इसके ऊपर वाले ब्लॉक पे चलेंगे और हम ये चेक करेंगे कि घड़ी में ऐसा क्या किया है, मतलब इस 60 में ऐसा क्या किया है कि हमको 56 मिला है। तो आप कहोगे सर कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, 4 क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो जो काम
यहाँ पर इस वाली वैल्यू से करने पर ये मिल रहा हो, वही काम आप यहाँ भी कर दीजिएगा। अगर इसमें कुछ जोड़ने पर ये वाली वैल्यू मिल रहा होगा तो इसमें वही वैल्यू जोड़ दीजिएगा, और कुछ घटाने पर अगर इससे ये वाली वैल्यू मिल रहा होगा तो वही क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा जा रहा है, घटाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप 85 में से घटाओगे, 85 में से अगर आप क्या घटाओगे, 4 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 81 मिल जाएगा, और आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा आपको ट्रिकी मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अब इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो कुल तीन टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये पहला टाइप है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे का यहाँ पर हम कंप्लीट टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में रीता का स्थान दाएं से 12वां है, उसी पंक्ति में गीता का स्थान बाएं से 24वां है। यदि दोनों अपने स्थान को आपस में परिवर्तित कर लें, मतलब क्वेश्चन का टाइप वही है जो इसके पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो टेबल बना लीजिए फटाफट, कौन कौन है, रीता और गीता है। तो यहाँ पर रीता को लिख लीजिए, यहाँ पर गीता को। आपको मन करेगा गीता को पहले लिख लीजिएगा, रीता को बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि रीता का स्थान दाएं से चौथा है, 12वां है। गीता का स्थान कितना है, 24वां है। यदि दोनों अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लें तो नई स्थिति में गीता का स्थान बाएं से चौथा हो जाता है, 31वां हो जाता है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि तो बताइए कि नई स्थिति में रीता का स्थान क्या होगा। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए इस वैल्यू को निकालने के लिए आप इसके जस्ट ऊपर चलिए और आप ये ज्ञात करिए कि 24 में आप ऐसा क्या करोगे कि आपको 12 मिलेगा। तो आप कहोगे सर कुछ नहीं कर रही है, बस 12 क्या कर दीजिए, माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो 34 में हमने क्या किया, 12 माइनस किया तो हमको मिल गया 12। तो वही काम आप यहाँ भी कर लीजिए। ठीक है, 11 में भी 12 माइनस कर लीजिए, और जब 11 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो भाई 11 में से 2 हो जाएगा 9, और आपका 2 में से 1 हो जाएगा 1। ठीक है, तो नई स्थिति में रीता का स्थान क्या हो जाएगा, 19 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको समझिएगा, जब भी आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने को पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको डायगोनली जोड़ना है, तिरछा जोड़ना है। या तो इन दोनों को जोड़ के -1 करिए, और या तो इन दोनों को जोड़ के -1 करिए। ठीक है, आंसर दोनों तरीकों से एक ही आएगा। आप जिसको मन करे उसको जोड़ के -1 कर दीजिए, बस जोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, तिरछा होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए पहले हम जोड़ते हैं 12 + 31 - 1। तो 12 + 31 - 1 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 और 1 4 आ जाएगा, 43 आ जाएगा। 43 - 1 कितना आएगा, 42 आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर कोई कहता है कि नहीं सर हम इसको माइनस करेंगे, इसको जोड़ के -1 करेंगे, तो कर लेते हैं। 19 + 24 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 9 4 13 हो गया, और 2 1 3 क्या हो गया, 4 हो गया, -1 कितना हो जाएगा, 42 आएगा। ठीक है, तो चाहे आप जैसे भी कर लीजिए आंसर आएगा सेम ही। जो आपको इजी लग रहा हो उसी वैल्यू को आप उठाकर जल्दी से क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं। अब देखिए बीच में लोगों की संख्या निकालने के लिए आप किसी एक व्यक्ति को ले लीजिए। ठीक है, या तो रीता को लीजिए या तो गीता को, किसी एक को ले लीजिए, और जो उनकी दोनों रैंक दी गई है ना उसको आपस में घटाकर एक घटाना मत भूलिएगा। ठीक है, मान लिया कि हम रीता को लेते हैं, तो देखो रीता को लिए तो रीता की रैंक क्या है, एक 19 है और दूसरी क्या है 12। तो 19 - 12 - 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 19 - 13, और 13 अगर ये आपका आ जाएगा 6। ठीक है, यही तो होगा ना, 19 - 13 करोगे और 19 में से 13 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई कहता है कि नहीं हम रीता को नहीं, हम गीता की वैल्यूज को लेकर सॉल्व करेंगे, तो ठीक है भैया गीता की वैल्यूज को ले लो। 31 - 24 - 1। ठीक है, तो 31 - 24 करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 - 1 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको टोटल निकालना है तिरछा जोड़ के -1 करना है। जब भी आपको बीच में बैठे लोगों की संख्या निकालना है किसी एक को ले लेना है, दोनों रैंक उसकी माइनस करना है, और उसके बाद -1 करना नहीं बोलना है। और जब आप नई स्थिति में निकालोगे तो मैंने तरीका बता ही दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
कह रहा है कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अशोक का स्थान, चलिए अशोक हो गया और दूसरा क्या, सुरेश हो गया, ठीक है। बाएं से चौथा है 15वां है और दाएं से चौथा है 7वां है, ठीक है। यदि स्थान इंटरचेंज कर लें तो क्या कह रहा है, सुरेश का स्थान कितना हो जाता है, 15वां हो जाता है। तो नई स्थिति में बता रहा होगा अशोक का क्या होगा, ठीक है। अब 7 में ऐसा क्या करोगे कि 15 आएगा, भाई आपको ये वाली वैल्यू देखना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू पे जाएंगे और ये चेक करेंगे कि 7 में ऐसा क्या किया गया कि 15 आया है। तो आप कहोगे सर कि 8 ऐड किया जाएगा, भाई 8 7 15 होता है ना, ठीक है। तो वही काम यहाँ भी कर दीजिए, 15 में भी 8 ऐड कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा नई स्थिति में स्थान कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब अगला क्या कर रहा है कि दोनों के बीच में कुल लोगों की संख्या कितनी है। तो दोनों के बीच में कुल लोगों की संख्या तिरछा जोड़ना पड़ेगा, तिरछा जोड़ के -1 कर लीजिए। अब इन्हीं दोनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी सी आसान है। तो 23 + 7 - 1 तो ये कितना आ जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। आपको मन करेगा इसको कर लीजिएगा तो 15 15 30 -1 तब भी आपका 29 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए बीच में लोगों को तो किसी को एक को ले लीजिए, चाहे आप अशोक के ले लीजिए चाहे सुरेश को, और दोनों रैंक को माइनस करिए तो 23 - 15 - 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 23 - 16 हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 7, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए अब चाहे कोई 15 - 7 करता तब भी 8 आता, 8 - 1 कर क्या करता, 7 हो जाता। क्लियर है ना। तो निकाल लेंगे इस टाइप के प्रश्न। चलिए एक प्रश्न और सॉल्व कर लेते हैं इस टाइप का। क्या कह रहा है कि यदि पंक्ति में सुरेश का स्थान दाएं से 10वां है और रमेश का स्थान, चलिए यहाँ पर क्या है, सुरेश है और कौन है, रमेश है, ठीक है। सुरेश का दाएं से चौथा है 10वां है, रमेश का बाएं से चौथा है 22वां है, ठीक है। यदि दोनों अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लें तो नई व्यवस्था में रमेश का, तो रमेश देखिए आप किसी को पहले लिखिए किसी को बाद में लिखिए, बस ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि प्रश्न में जिसकी जो रैंक है आप उसको उसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है। इतनी चीज का ध्यान रखना है आपको इस ट्रिक को अप्लाई करते समय, ठीक है। तो देखिए फिर क्या कह रहा है कि आपस में इंटरचेंज कर लें तो रमेश का स्थान 32वां हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा होगा कि नई व्यवस्था में सुरेश का स्थान, आपको ये वाली वैल्यू निकालना है। और मैंने बताया था कि इस वैल्यू को निकालने के लिए जहां भी क्वेश्चन मार्क लगाइएगा उसके ऊपर पहुंच जाइएगा और ये चेक करिएगा कि इसमें ऐसा क्या किए गए हैं कि ये मिला है। तो अब बताइए कि 22 में ऐसा क्या करोगे कि 10 मिलेगा, तो आपको कहोगे कि सर 22 में से क्या कर दीजिए, 12 घटा दीजिए। 22 में से अगर आप 12 घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो वही काम यहाँ भी कर लीजिएगा, यहाँ भी 12 घटा दीजिएगा, ठीक है। अब 32 में से अगर 12 घटाओगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। तो नई व्यवस्था में सुरेश का स्थान कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो कुल कितने लोग हैं डायगोनली जोड़ना है, ठीक है। या तो 20 + 22 - 1 करिएगा और या तो 32 + 10 - 1 करिएगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं तो 42 - 1 41 आ जाएगा और इसको कर लेते हैं तो 42 - 1 41 आ जाएगा, ठीक है। चाहे जैसे भी करेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए अब एक प्रश्न इससे और देता है कि दोनों के बीच में कितने लोग हैं। तो बीच में लोगों की संख्या लेने के लिए किसी एक को उठा लीजिए, ठीक है। चाहे आप सुरेश को उठा लीजिए, क्यों सुरेश ही है ना, चाहे आप सुरेश को ले लीजिए चाहे रमेश को ले लीजिए और दोनों की रैंक को आपस में माइनस करके एक माइनस करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम सुरेश को लेते हैं, बीच में लोगों की संख्या की बात कर रहा हूं, यहाँ पे बीच में की बात नहीं किया, यहाँ 2 ही प्रश्न था, मैं इसको भी सॉल्व करा दे रहा हूं। सुरेश को लिया किसी व्यक्ति ने तो 20 - 10 - 1 -1 करना नहीं बोलना है, 20 - 10 10 10 - 1 क्या 9। और अगर कोई यहाँ भी करता तो 32 - 22 10 और 10 - 1 क्या 9, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो देखिए रैंकिंग में 2 पार्ट में हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कवर किए, ठीक है। आपके एग्जाम में इससे बाहर का प्रश्न आपके रैंकिंग से तो नहीं ही पूछेगा, ठीक है। चलिए इस सेशन में इतना ही। अपने तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए और जो भी चीजें मैं क्लास में आपको बता रहा हूं उसको प्रॉपर तरीके से अपने कॉपी पर भी नोट डाउन करके और उस पर आधारित और भी प्रश्नों को सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।